परिवार प्रबंधन कल जो कल से आरंभ है, जैसे बता रहे हैं आप, 3 दिन तक चलेगा। वैसे तो परिवार प्रबंधन बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़े विषय को एक बार में कुछ कहा नहीं जा सकता। जितना आपने मैसेज में देखा है उसका आधा आज है और आधा पार्ट उसका जो है वो कल आने वाले कल के लिए है। तो अलग-अलग उसको प्रकाश डालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले उस गुरु सत्ता को नमन करना चाहूँगी, जिनसे हमने पढ़ा, सीखा, पाया और उन्हीं का दिया हुआ आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने मनन चिंतन किया, जिसको फ़ॉलो किया। तो मैं निवेदन करती हूँ कि अनुमति दें कि हम अपने सद्गुरुदेव को याद कर सकें। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको प्रणाम। बहनों भाइयों, परिवार विषय ऐसा है कि हम सब जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, सबकी पीएचडी है परिवार में, क्योंकि हम 24 घंटे परिवार में रहने वाले हैं। शेयर करेंगे स्क्रीन शेयर। हम 24 घंटे परिवार में रहने वाले हैं, परिवार में ही पैदा होते हैं और आजीवन परिवार में रहते हैं। अभी हमारे यहाँ अभी जो जुड़े हैं, आप सब, हम सब, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, युवा सब जुड़े हैं। एक परिवार वो होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं, एक परिवार वो होता है जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं। किसी न किसी परिवार के सदस्य सब होते हैं, बिना उसके तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस परिवार को बनाए रखने के लिए और वो कैसे चले, इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, लेकिन उसी में एक शब्द आता है अनुशासन। तो वो अनुशासन क्या है? आज हम उस पर फ़ोकस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, हम परिवार का मतलब समझें, अगर संरचनात्मक स्ट्रक्चरल दृष्टिकोण से देखा जाए, तो परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, 4, 8, 10 जो भी है, या पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक मकान में रहते हैं, एक छत के नीचे भोजन करते हैं, एक छत के नीचे वो उनका जीवन चलता है, ऐसा लगता है। लेकिन उसके साथ में ये भी हमें ध्यान रहे, हम सब जानें कि वास्तव में जो विदेशों में परिवार पाया जाता है, वो परिवार कुछ और होता है। हमारे यहाँ जो परिवार होता है, वो ऋषियों की देन है, परिवार प्रणाली। और बहुत सोच-बूझ करके किसी विशेष उद्देश्य से परिवार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, भारत में। और मूल मौलिक रूप में देखा जाए, तो जिसे हम परिवार के रूप में जानते हैं, वहाँ पर सभी सदस्यों में परस्पर त्याग, सेवा, सहयोग, आत्मीयता, ये एक आदर्श परिवार की नींव रखी जाती है इसके आधार पर, क्योंकि ये वो मौलिक चीज़ें हैं जिसके आधार पर वो एक आदर्श परिवार कहलाता है। आगे और भी बातें होंगी। एक चीज़ समझ में आती वो ये है सॉरी, कि परिवार में रिश्ते जो हैं वो साधन नहीं, साध्य होते हैं। पंखा बंद कर देना। क्यों? क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो किसी उद्देश्य को, आवश्यकता को पूरा करने के ध्येय से नहीं बनाए जाते। रिश्ते रिश्ते होते हैं। रिश्तों को पूरा करने के लिए, रिश्तों को ही निभाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। क्षमा करेंगे। तो परिवार जो है वो साध्य है, साधन नहीं है। और ऋषियों ने जो परिवार प्रणाली दी है, वो क्या है? हमारा परिवार अपने आप में एक प्रयोगशाला होती है, एक व्यायामशाला भी है। किसकी प्रयोगशाला है? व्यक्तित्व को निर्मित करने की, जिसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट इस नाम से जानते हैं, उसके लिए एक प्रयोगशाला का काम करता है, व्यायामशाला है। मतलब इसका ये ऐसा समझा जा सकता है, प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोग होता है, उससे कुछ परिणाम निकलते हैं। व्यायामशाला में क्या होता है? व्यायामशाला में कुछ अभ्यास किए जाते हैं, जो उद्देश्यपूर्ण होता है और अंततः हम उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो परिवार के भीतर में रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, उनका एक शानदार व्यक्तित्व निर्मित हो, उसके लिए यहाँ प्रयोग किए जाते हैं या उसके लिए नए-नए अभ्यास किए जाते हैं, जिससे कि उनका व्यक्तित्व निखरे, परिष्कृत हो जाए। और संपूर्ण परिवार को देखा जाए तो संपूर्ण समाज को बनाने के लिए ये प्रथम इकाई के रूप में काम आता है। पहले परिवार है, फिर समाज है। परिवार अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा बनेगा। परिवार में यदि कोई खोट है या दिक्कतें हैं,
एक बड़े क्षेत्र में परिवार यदि दोषपूर्ण हुआ तो समाज का टोटल स्वरूप भी वैसी हो जाएगा। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही वास्तव में धरती का स्वर्ग है। हम जिसे कहते हैं धरती पर स्वर्ग जो है वो ऊपर होगा, तो ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है, बोले धरती पर ही स्वर्ग है और वो परिवार ही स्वर्ग है। पुरातन जो संयुक्त परिवार प्रणाली को देखें तो उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। क्योंकि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ये परिवार है। परिवार में व्यक्तिवादिता की पराकाष्ठा आजकल जैसे दिखाई दे रही है, उससे परिवार नहीं चल सकता। जो गृहस्थी में होते हैं उनके लिए वो एक तपोवन के समान होता है, जिसमें ये संयम, सेवा और परस्पर एक दूसरे को सहने की, एक दूसरे की सेवा करने की, इसकी साधना की जाती है, तब वो परिवार बनता है। आइए देखें पहले, जिसे हम परिवार कहते हैं, परिवार तो उसके कुछ कार्य हैं क्या? सुनिश्चित कार्य हैं? निश्चित रूप से। परिवार के कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिसे ऋषियों ने बड़े दूरदृष्टि के साथ में, विवेकशीलता के साथ उसका निर्धारण किया है। और वो कार्य मुख्यतः ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हम भारतीय हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को स्थायी बनाए रखना, एक पीढ़ी से आगामी दूसरी पीढ़ी को उसे संचरित करना, आगे बढ़ाना। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं, पर्टिकुलर सांस्कृतिक परंपराएं, प्रथाएं, जनरीतियां, इन सबको धार्मिक शिक्षाओं के माध्यम से या घर में संस्कार बच्चों को देने के माध्यम से अपनी जो संस्कृति के अनुरूप होती है, वैसे उनको सिखाना, उनको वैसा व्यवहार करने की प्रेरणा देना, ये परिवार में ही हो सकता है। कोई दुनिया में ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसी संस्था, संगठन नहीं है, जहाँ इस काम को किया जाए। और सबको ये बताना कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, नैतिक है, अनैतिक है, ये इनके बीच में क्या भेद होता है, ये हम सब ने अपने परिवार में ही जानना है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, उनमें से अधिकांश भाग जो है वो हमने अपने माता-पिता से, दादी-दादा से, अपने परिवार से ही सीखा है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये कह सकते हैं हम कि अपने सदस्यों का मानवीकरण करना, उनका सामाजिकरण करना, सोशलाइज़ेशन करना, एक सामान्य मानव से उठा करके उसको महामानव के स्तर तक पहुँचाना, अपने सदस्यों को बीमारी में, कठिनाइयों में और ये किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में उनको सुरक्षा भी देना, उनका पोषण भी करना। ये जो संपूर्ण मानव जीवन है, उसको सदाचार के मार्ग पर, नैतिकता की मार्ग पर प्रेरित करना, कुल मिलाकर उनकी जो चेतना है, मनुष्य की चेतना, उसकी चेतना का उच्चतम विकास करना, ये परिवार का काम है। और परिवार इसमें सहायक होता है तो वही एक आदर्श परिवार कहलाता है। एक प्रश्न हो सकता है कि आदर्श परिवार किसे कहते हैं? तो सीधी-सी बात है कि जो कार्य है, जो उद्देश्य है परिवार का, उस कार्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस परिवार में ज़्यादा प्रयास किया जाता है, ज़्यादातर उसके प्रति झुकाव है, रुझान है, उसे अपनी ड्यूटी समझी जाती है, उसके लिए सब लोग प्रयत्नशील होते हैं, उसे हम आदर्श परिवार कह सकते हैं। अब इन कार्यों को परिवार पूरा कैसे करे? तो एक ऐसा नियम हो, एक ऐसा अनुशासन हो जिसे परिवार के सभी सदस्य माने, उसके प्रति सहमत हों, नहीं भी हो तो भी होना पड़ेगा। एक नियम का वो पालन करें और उन अनुशासनों के आधार पर फिर वो बनेगा धीरे-धीरे। कोई प्रश्न ये भी कर सकता है, ये कोई ज़रूरी है क्या? हम अपने परिवार में हमारी इच्छा हम जैसे रहेंगे, हम जैसे रहना चाहें वैसे रहें, साब रह लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रहे, अनुशासन मानव की पहचान है। मनुष्य मर्यादा में रहता है, मनुष्य के ऊपर ही अंकुश लगाया जाता है। कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, वो या तो गिरा हुआ पशु है या तो उठा हुआ गिरा हुआ देवता है या तो उठा हुआ पशु है, ये कहा जा सकता है। शांतिकुंज आश्रम में अगर कभी आप जाएँगे तो हम लोगों को जो आध्यात्मिक शिक्षा मिली उसमें एक चीज़ आती है कि मनुष्य को भटका हुआ देवता कहा गया है। मतलब मानव अनुशासनहीन, मर्यादाहीन जो जीवन बिताता है उसके परिणामस्वरूप उसका स्तर जो है वो नहीं बन पाया जो बनना चाहिए, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो मानव की पहचान है मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि परिवार में जब हम अनुशासन का पालन करने के लिए आपस में एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुविधाजनक हो जाता है। पारस्परिक रूप से सामंजस्य बनाने में भी बहुत सुविधा होती है। सामूहिक जीवन का जो अस्तित्व है उसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यदि हर व्यक्ति अपनी मनमानी करने लगे, मान लीजिए,
और कोई भी एक ऐसा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक कोई नियम के तहत लोग व्यवहार ना करें, तो सबका जीना हराम हो जाएगा, साँस लेना कठिन हो जाएगा। और ये अनुशासन कैसे होंगे? अनुशासन और नियम बनते कैसे हैं? या एक मूल्य कह लीजिए, जिसे सोशल वैल्यूज़ कह सकते हैं, पारिवारिक मूल्य कह सकते हैं, फैमिली मूल्य कह सकते हैं, वैल्यूज़ कह सकते हैं, प्राइस अलग होती है और वैल्यू अलग होती है। तो ये मूल्यों की उत्पत्ति जो होती है वास्तव में उस समाज की संस्कृति के आधार पर होती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति के अनुसार, उसके आधार पर हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, हमारे पारिवारिक अनुशासन है। और भारतीय संस्कृति में उसकी विशेषता क्या है? 2 तरह की बातें होती हैं, एक भौतिकवादिता और दूसरी आध्यात्मिकता। भोगवादी होना, भौतिकवादी होना, व्यक्तिवादी होना, ये सब एक-दूसरे के साथ चलते हैं। ये मिले-जुले शब्द हैं। मटेरियलिस्टिक और दूसरा स्पिरिचुअलिटी। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो होती है, आध्यात्मिकता जो होती है, वो व्यक्ति को चेतना की ओर मोड़ती है, अर्थात अपनी चेतना के स्तर को ऊँचा उठाना बताती है। और भौतिकता जो होती है वो व्यक्ति को बाहरी सुख-सुविधाओं के साधन, ज़्यादा से ज़्यादा सुख जो कि टेम्परेरी होता है, उसकी ओर व्यक्ति को मोड़ता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इतनी शानदार है, यहाँ पर भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों का ये ज़बरदस्त इसमें समन्वय है, अपूर्व समन्वय है। तो भारतीय परिवार प्रणाली का जो है भारतीय संस्कृति से, उनके सूत्रों से, उसके फ़ॉर्मूलों से, उनके सूत्रों से बड़ा अटूट संबंध है और इसीलिए कहा गया है कि परिवार का पालन ही नहीं, निर्माण भी करें। अभी वास्तव में अधिकतर देखने को ये मिलता है कि परिवार का पालन करने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन निर्माण करने पर ध्यान नहीं देते। बच्चे के लिए फीस जमा कर दिया, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा ट्यूशन और अच्छी मोबाइल, आजकल तो सब एडवांस हो गए हैं। अब बच्चे को हर चीज़ चाहिए या सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ चाहिए, जिससे कि उनकी आवश्यकताएँ आवश्यकता कहें कि शौक कहें कि विलासिता कहें, वो पूरी हो जाए। लेकिन युग ऋषि ने कहा है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कि परिवार का पालन ही नहीं निर्माण भी करें। क्यों? क्योंकि परिवार में से ही निकल करके प्राइम मिनिस्टर बनता है, वही पुलिस वाला बनता है, वही सब्जी बेचने वाला बनता है, वही आतंकवादी भी बनता है, ध्यान रहे। और वही टीचर बनता है, वही डॉक्टर बनता है। जितने भी जगह होते हैं, जहाँ पर सप्लाई होती है, तो वो परिवार टकसाल है, परिवार में वो ढाले जाते हैं। तो केवल पालन करेंगे, उनका निर्माण नहीं करेंगे, तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी और निर्माण का मतलब उनके व्यक्तित्व का निर्माण। तो परिवार का निर्माण करने का ही मतलब हुआ। तो परिवार का पालन ही नहीं, निर्माण करना भी बेहद ज़रूरी है और निर्माण करना चूँकि बेहद ज़रूरी है, इसी उद्देश्य से अनुशासन होते हैं परिवार में। भारतीय संस्कृति में अगर पारिवारिक अनुशासन को देखा जाए, हम में से बहुत से ऐसे अभी दादाजी लोग दिखाई दे रहे थे, जुड़े हुए थे, पुरानी पीढ़ी के लोग थे, उनको पता होगा कि ये बहुत पुरानी बातें हैं। आज जो बातें होंगी उसमें कोई नवीन बातें नहीं होंगी, सब पुरानी बातें होंगी। एक तरह से उनको हम याद करें, आगे आने वाली पीढ़ी इसको जानने से वंचित रह जाएगी। बहुतों को तो ये वाकिफ़ भी नहीं हो पाएँगे वो कि ऐसा भी होता है। प्रातः सूर्योदय पूर्व जागरण करना, धरती माता को प्रणाम करना, स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव के पास बैठ करके संध्या वंदन करना, सूर्य अर्घ्य दान देना, सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी को अर्घ्य देना, नित्य प्रति प्रातः काल सूर्य भगवान को नमस्कार करना, सूर्य उपासना करना या जो भी उनका इष्ट नाम है, उस इष्ट नाम का जप करना, गायत्री मंत्र बोलना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये हमारे परिवार में पाए जाते थे नियम, अनुशासन। सारे बुजुर्ग इस प्रकार का काम करते थे और अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाते थे। फिर संस्कार बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। यदि संस्कार ना हो तो मनुष्य में और पशु में दोनों में कोई अंतर नहीं है। संस्कारहीन मनुष्य और पशु दोनों के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन हो जाएगा। दिखने में तो उसका ऊपर से स्ट्रक्चर मनुष्य का है, लेकिन वास्तव में मनुष्यता को सीखनी पड़ती है। मनुष्यता को में के ढांचे में, सांचे में ढालना होता है और ये कार्य परिवार में ही होता है। तो परिवार में संस्कार परंपरा का प्रचलन हमारे यहाँ होता था। षोडश संस्कार आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, जो सोशल साइंस वाले हैं वो तो पढ़े भी होंगे। तो संस्कार परंपरा होता था, उस संस्कार परंपरा में गर्भवती माता से लेकर के पुंसवन संस्कार से लेकर के बच्चा जन्म लिया तो मुंडन संस्कार, फिर उसके पश्चात बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 6 महीने का हो गया, तो फिर उसका अन्नप्राशन संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, फिर पढ़ने जाने लायक हो गया तो उसका विद्यारंभ संस्कार, फिर उसके पश्चात
बढ़ते हैं आगे, हर महीने हर साल उसका जन्मदिन आता है, तो जन्मदिन संस्कार ये हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जिनको जानते हैं, उन्होंने जन्मदिन संस्कार भी जोड़ा। उसके पश्चात जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, जब होश संभालता है, तो इस संपूर्ण जीवन को एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उनको गुरु वरण करना पड़ता है। उसे यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार कहते हैं। फिर जब बच्चा और बड़ा होता है, पढ़ लिख करके तैयार हो जाता है, पूरी तरह से अच्छे से कमाने भी लग जाता है, सेटल हो जाता है, होने लायक हो जाता है। फिर उसका विवाह होता है, विवाह संस्कार होता है, वो भी संस्कार है। जब और बड़ा हो जाता है, अपने बाल-बच्चों को परवरिश करते-करते बड़ा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को उनको दे करके फिर उसका वानप्रस्थ संस्कार होता है, ताकि वो अपने ज्ञान और अनुभव से पूरे समाज को लाभान्वित कर सके। उसके बाद आगे जाकर के जब उसका अंतिम समय आता है, तो अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से संस्कार परंपराएँ हुआ करती थी और वो संस्कार परंपरा प्रत्येक परिवार में पालन किए जाते थे। इसका पालन करना। फिर ज़मीन में बैठकर भोजन करने का भी एक तरीका है, ज़मीन में बैठ कर के भोजन करना, भोजन से पहले गायत्री मंत्र बोलना, उसको आचमन करना, भगवान को भोग लगाना, बड़ों को प्रणाम करना, पैर छूकर प्रणाम करना, ये बेहद ज़रूरी माना जाता था। भोजन करने घर में, तो सारे लोग बैठ कर के एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, रात में पारिवारिक गोष्ठी होगी, स्वाध्याय करना, ये इस तरीके से बहुत सारे नियम होते थे। भारतीय परिधान पहनना, बाहर से आए हैं तो ऐसी चप्पल सहित नहीं घुस जाना, हाथ जोड़ करके नमस्ते करना है। हेलो, हाय नहीं करना है, हाथ उठाकर किस प्रकार से जैसे आजकल हम लोग करते हैं। पहली रोटी गाय को खिलाना, कुत्ते को, चींटी को, उनका भाग निकालना उनके लिए, इस सब में उनकी भागीदारी होती थी। अब जस्ट अपोज़िट लगभग-लगभग आज की आधुनिक जीवन शैली क्या कहती है? रात-रात तक जगते रहते हैं, आधी रात तक मुश्किल से सोने का मुहूर्त निकलता है, प्रातः देर तक सोते रहते हैं, शायद ही कोई सूर्योदय देखते होंगे आज की पीढ़ी तो। रात 11-12 बजे तक तो खाते ही रहते हैं, जब तक जगते हैं तब तक खाते रहते हैं। रात न न नाइट क्लब चलता है, नाइट पार्टी चलती है, इस प्रकार से। उपासना करना मतलब भगवान के पास बैठ कर के नाम जप करना, इसको मंदिर जाना, इसको टाइम पास का काम समझते हैं, मनोरंजन समझ लेते हैं। कई तो ये सोचते हैं कि पाप जो ज़्यादा करते हैं तो पाप धोने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, मनोकामना पूरा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। तो जिनके मन में मनोकामना होती है, यंग जनरेशन के लोग, उनको आप साईं बाबा के मंदिर में उनको देख लीजिए, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं। मतलब पर्पस बेसिस एक एप्लीकेशन पूरा पहले बना लेते हैं कि भगवान के पास ले जाना है, और तब तो भगवान भगवान है, जब पूरा करेंगे नहीं तो भगवान भी नहीं है। अब ये उनका विश्वास ऐसा हो गया। घर के भीतर तक चप्पल लेकर के आते हैं, जब बाहर से घूम कर के आते हैं तो सारी नेगेटिविटी घर के अंदर जाती है। घर में पूजा कमरा बाकायदा रहता है, बड़े घर बनते हैं तो, लेकिन एक तरह से शोभा का प्रतीक मात्र रहता है। प्रकृति को जड़ पदार्थ मान लेते हैं, पेड़-पौधे इत्यादि को, उसको निर्जीव माना जाता है। काट देते हैं जैसे-तैसे, उनके साथ में बिहेवियर करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, जबकि पुराने समय में उसकी पूजा की जाती थी। वेशभूषा देखा जाए तो अमर्यादित वेशभूषा है, ये सब लोग समझते हैं, जानते हैं। ये इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो पूजा-पाठ को ढोंग मानना, पाखंड मानना और ये नशा करना, मांसाहार, इसको तो स्टेटस सिंबल मान लिया गया है। खान-पान, रहन-सहन देखेंगे, व्यवहार करने का जो तौर-तरीका है, ये पूरी तरह से अविवेकपूर्ण तरीके से उसको केवल देख कर के अंधानुकरण करना। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में कोई विचार नहीं करना। कहने को सब पढ़े-लिखे हैं, हाइली एजुकेटेड हैं, लेकिन इस संबंध में किसी को कोई उसके बारे में क्वेश्चन करने का, विचार करने का कोई ना टाइम है, ना कभी सोचते हैं। बस दूसरे कर रहे हैं, हम भी करेंगे, वही स्टेटस सिंबल है। पारिवारिक संबंधों में एक ज़बरदस्त उनमें अंतर आ गया है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, मैं, मेरा, मेरा, मैं, केवल मैं, इसकी प्रधानता होने लगी। जबकि पहले समूहवादी दृष्टिकोण हुआ करता था। पूरे परिवार को, समाज को, उनके हित की चिंता की जाती थी, उसके अनुसार डिसीज़न लिया जाता था। ये पुरानी और नए दोनों की परंपराओं में या उनकी जो जीवन शैली, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। प्रश्न उठता है, क्या ये जो पुरानी परंपराएँ थी, उसकी आज भी कोई प्रासंगिकता है? इसके बारे में जवाब देने की ज़रूरत मुझे नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन जो उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये पिछले ज़माने की बात है, अब कहाँ? ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं हैं। हम ज़माना बनाते हैं। आज भी ऐसे इंजीनियर्स हैं, आज भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, आज भी ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उपासना करते हैं। उनके घर में सारी वो किया जाता है। बुजुर्ग लोग हैं, उनकी भी सेवा की जाती है। आज भी ये किए जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि पुराने ज़माने की बात है। दरअसल सीखने की बात होती है, स्वीकार करने की बात होती है। क्यों स्वीकार करें?
प्रश्न उठता है, क्योंकि वो आज भी प्रासंगिक है। और उससे भी बड़ी बात ये है, प्रासंगिक क्यों है? वो अपनी वैज्ञानिकता के कारण है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारी भारतीय संस्कृति में है, जो बहुत हमें गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। जिस चीज़ में हमें गर्व होना चाहिए, संभवतः वो हमारे लिए गर्व का विषय नहीं रह गया। बल्कि कई जगह तो ये देखने में आता है कि वो शर्म का विषय हो गया, गर्व का विषय ना होकर के शर्म का विषय हो गया है। कई लोगों को भारतीय परिधान पहनने में शर्म आता है, कई लोगों को नाम जप करने में शर्म आता है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये देखें हम थोड़ी देर के लिए इसकी वैज्ञानिकता क्या है। सबसे पहली बात, परंपराओं के अंतर्गत जो भी आते हैं बिंदु, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी-थोड़ी बातें इसको समझाती चलूँ और आप लोग जानते भी होंगे इसके संबंध में, तो इसको आइए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपनी व्यक्तिगत उपासना, स्वाध्याय उसी तरह से करना चाहिए जैसे वो अपना भोजन करता है। बिना बिना उपासना के भोजन नहीं और बिना स्वाध्याय के शयन नहीं। क्या होगा इससे? उपासना का मतलब होता है भगवान के पास, ईश्वर के पास, जिसको हम मानते हैं। ईश्वर तो एक ही है, यूनिवर्सल एनर्जी है, ईश्वर माने। किसी भी नाम से पुकार लीजिए, कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हो। उस यूनिवर्सल एनर्जी को पहचानना, जानना और उनके साथ में अपना कॉन्टैक्ट बनाना और उनको उनके लिए टाइम निकालना और कुछ समय के लिए 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम 24 घंटे में एक बार बैठना और उनसे कॉन्टैक्ट करके उनके साथ में एक कनेक्शन जोड़ करके ऊर्जावान बनना, ऊर्जा को अचीव करना, ऊर्जा को अपने भीतर बढ़ाना, संग्रहित करना। और स्वाध्याय का मतलब होता है कि ऐसी किताबें, महापुरुषों की जीवनी हो सकती है, कोई धार्मिक, आध्यात्मिक कहूँगी मैं, धार्मिक शब्द नहीं कहूँगी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी वाली किताबें पढ़ना, जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के समस्याओं के बारे में जान सके, अपने आप को पहचान सके। मैं कौन हूँ? को हम, मैं कौन हूँ? मैं किस लिए दुनिया में आया? क्या कर रहा हूँ? मेरे जीवन का ध्येय क्या है? अल्टीमेटली मैं क्या पाना चाहता हूँ? जीवन में मेरा ध्येय कुछ है कि नहीं है? इन सारी बातों का जो महसूस करा दे इनको, वो होता है स्वाध्याय। मनन चिंतन कर सकते हैं। पढ़-पढ़ करके ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसको मनन चिंतन करते हुए पढ़ना, विचारपूर्वक पढ़ना। स्कूल कॉलेज में जो सिलेबस की पढ़ाई होती है, उससे अलग हटकर कहें। तो प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत उपासना करे, स्वाध्याय करे, तो बदले में उसको आत्मशक्ति मिलेगी, उपासना के कारण, और स्वाध्याय के कारण उसको जो महानता का अवतरण होगा, वो ज्ञान विज्ञान का अधिकारी होगा, वो बहुत सुलझाऊ मस्तिष्क का होगा, कोई इसको बरगला नहीं सकेगा, अपनी समस्याएं स्वयं ही समाधान कर पाएगा। इतनी जबरदस्त चीज है। दूसरी बात, परिवार में अनिवार्यतः बलिवेश यज्ञ हो, ये आगे भी आएगी बातें। बलि वैश्व यज्ञ अर्थात हमने जो कमाया, जो खाने की तैयारी हमने की है, भोजन बना करके उसमें अन्य दूसरे पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, अन्य जीव जंतु, प्लस उसके साथ जो देववृत्ति के लोग हैं या सूक्ष्म जगत में जो है, उसके लिए भी उसका भाग होना चाहिए, होता है ये। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? एक तो पर्यावरण का संरक्षण होगा, हमारे भीतर महानता का अवतरण होगा, हमारे बाल बच्चे अच्छे बनेंगे और हमारे भीतर एक तरह से जो श्रेष्ठ शुभ संस्कार हैं, उनका जागरण होगा और जो निकृष्ट संस्कार हैं, उनका शमन हो सकेगा। तीसरी बात, परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए। आस्तिकता यही है, ये जो बातें ऊपर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये ही आस्तिकता है। घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे कि सारे सदस्य उस ओर उन्मुख हो सके। ये भी आता है उसमें, आस्तिकता का वातावरण। प्रातःकाल, सायंकाल दोनों टाइम आरती पूजा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों दीपक जलना चाहिए? दीपक जब जलता है तो नेगेटिविटी चली जाती है। घी का दीपक जलाएंगे, 1 तोला घी से जलने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। ये सब रिसर्च के जो सर्वेक्षण किया गया है, रिसर्च किया गया है, ये उसका रिपोर्ट है। आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। भली-भाँति। जब दीपक जलाते हैं तो ये होता है। सवेरे घर की गृहिणियाँ जो समझदार होती हैं, पहले घर से झाड़ू निकालती हैं, नेगेटिविटी बाहर, और स्नान वगैरह करके घर में अनिवार्यतः दीपक लगाती हैं। या घर में कोई पर्सन लगा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि महिला ही करे। तो ये नेगेटिविटी जाती है और पॉजिटिविटी इससे आती है। सायंकाल जब सामूहिक प्रार्थना आरती करते हैं तो घर का वाइब्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। एक साथ गायत्री मंत्र के आप 24 बार बोले, 5 बार बोले, एक साथ मिलकर के गायत्री करें, एक साथ मिलकर के कोई भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। जो आपका इष्ट देव हो, जो आपका अपना गुरु हो, कोई किसी भी भगवान को तो मानते ही, हमारे भारतवर्ष में तो सब लगभग आस्तिक ही होते हैं, तो ये करें। तो ये करने पर क्या होगा? ये करने पर एक तो सब लोगों के बीच में आपस में एक सौजन्य बढ़ेगा, सौमनस्यता बढ़ेगी, आपस के संबंध सुधरते हैं और परिवार में एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर पैदा होती है। भोजन करने से पहले अंशदान निकालें, अर्थात हम जो कमाया है हमने, हम जो खाने वाले हैं,
उसमें से एक अंश, एक पार्ट उसमें से समाज के लिए भी निकाला जाए। भगवान माने समाज, विराट समाज ही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर कहीं हाथ पैर वाले कभी किसी को दिखने वाले नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए कभी ये ना सोचा जाए। बल्कि ये काम अगर बच्चों के हाथ से करवाते हैं तो बच्चों में संस्कार पड़ता है, दान का संस्कार, सेवा का संस्कार, परोपकार का संस्कार। तो बच्चों से अगर करवाएं तो ये एक दूसरा फायदा होगा, और इसका उपयोग हम स्वयं ही किसी समाज उपयोगी कार्य में या धर्मार्थ कार्य में कर सकते हैं। किसी को दे भी सकते हैं, मंदिर वगैरह में जहाँ आपकी आस्था है या जो विश्वसनीय जगह है, जबरदस्ती किसी के यहाँ देना भी नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। अभी एक शब्द आया था, नियमित रूप से बलि वैश्व देव यज्ञ करना। ये क्या होता है? ये प्रत्येक घर में होना चाहिए। मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी, लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। बिना नमक के भोजन को, भोजन जैसे हमने बना लिया तो उसमें सब मिर्ची मसाले वगैरह सब होते हैं, लेकिन एक जो चावल होता है, राइस बनाते हैं, रोटी बनाते हैं अपन, उसमें अगर नमक हमने नहीं डाला है तो जो फीका है या मीठा है, ऐसी सामग्री को एक तस्तरी में, कटोरी में निकाल लिया जाए। उसमें गुड़ या शक्कर मिला दें, यदि उपलब्ध हो घर में देशी घी तो उसमें 1-2 चम्मच मिला दें, मैश कर लें। और फिर उसको यज्ञ भगवान, मतलब अग्नि देवता, अग्नि आपको यज्ञ भगवान कहने में कोई परहेज हो, मान मान लीजिए हर कोई व्यक्ति को इसमें आस्था नहीं रहती, कोई बात नहीं, अग्नि कह लेते हैं। तो अग्नि जो होता है उसको पुरोहित कहा गया है, अर्थात अग्नि के माध्यम से संबंधित स्थान तक, स्थल तक या उन तक पहुंचा जा सकता है। तो कैसे करेंगे? यदि हम गैस कुकर में गैस में खाना बनाते हैं, अपने पास स्टोव गैस है, उसमें खाना बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मोटी एक छन्नी वाली, मोटे तार की छन्नी होती है एक, उसमें उसको रख करके भी डायरेक्ट उसमें डाल डाल सकते हैं उसमें आहुतियों को। अन्यथा यदि कोई अन्य दूसरे तरीके से करता है, कोई चूल्हे में भोजन बनाते हैं, गाँव एरिया है मान लीजिए, तो अंगार निकाल लेते हैं। अंगार ही हमारा यज्ञ भगवान हो गया, या तो हमारी अग्नि हो, देव हो गया। उसमें 5 आहुतियाँ, एक बड़े मोटे, बड़े आकार के चने के दाने के बराबर 5 आहुतियाँ उसमें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, इस तरीके से उसमें डालें। यदि आपकी आस्था किसी अन्य मंत्र देवी देवता में है, तो आप उनको याद करके डाल सकते हैं। पर मैं सूत्र रूप में बता दूं, एक जो होता है वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए आहुति होती है, नंबर 1। दूसरा, देववृत्तियों का और ज्यादा से ज्यादा उसको संवर्धन करने के लिए दूसरी आहुति होती है। तीसरा, वे महापुरुष, वे संत जिनकी तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप हम सब बहुत सुविधाजनक तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, उन ऋषि आत्माओं के लिए, उन महापुरुषों के लिए होता है, क्योंकि उनका संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। चौथी आहुति होती है जिसमें नर अर्थात मनुष्यों के लिए, तो जो अपने से निर्बल होते हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनको भी हम ऊंचा उठाएंगे, उनके लिए भी हम त्याग करेंगे, तो ये परोपकार का काम होता है। चौथी आहुति उनके लिए होती है। और पांचवी आहुति जिसको भूत कहते हैं, भूतेभ्यो नमः, तो ये जो आहुति होती है वो सारे जीव जंतु, अन्य इतर प्राणी, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, इनके लिए होती है। मतलब ये एक ऐसी अपनी उदात्त भावनाओं का परिचायक है, जो इंसान जो है वो इंसान नहीं, एक देवता के समान उसकी वृत्ति बन जाती है। इतने बहुत ऊंचे स्तर का ये भाव होते हैं। तो ये सबके लिए उसमें दान कह लीजिए आप, बलिवेश यज्ञ को एक तरह से, बलि का मतलब होता है दान करना, वैश्य का मतलब होता है सबके लिए, जीव जंतु वगैरह जितने भी भगवान देव इत्यादि इत्यादि आ गए, ये सारे होते हैं, देवता उसी को कहते हैं। और यज्ञ मतलब त्याग, परोपकार, यज्ञ का मतलब होता है त्याग, परोपकार, उच्च उद्देश्यों के लिए दान, ये सब होता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत जबरदस्त पक्ष था। आप लोगों ने यज्ञ शब्द सुना होगा, वो यही होता है यज्ञ। स्वाहा स्वाहा यज्ञ होता है तो भी और नहीं होता है तो भी। अगली बात, सबके स्वास्थ्य और मानसिक परिष्कार के लिए, देवत्व का अभिर्दन करने के लिए घर में प्रार्थना की जाती है। ये बलिवेश यज्ञ करते करते भी की जाती है, और प्रतिदिन भी शाम सवेरे हम सब करते हैं। ये हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसके आधार पर हमारा घर परिवार जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। हाँ, एक बात आती, अब हमने 5 आहुति दे दी, 5 आहुति देने के बाद बच जाएगा, वो जो अन्न बचेगा उसको हम शेष बचे हुए अन्न में मिला देते हैं, और वो प्रसाद जैसे हो जाता है। प्रसाद के रूप में फिर उसको भोजन परोसा जाता है, वही हम खाते हैं, खिलाते हैं, यही भोजन होता है। फिर वो भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाता है, भोजन प्रसाद हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा इसके संबंध में कि बलिवेश यज्ञ से महानता का अवतरण होता है, श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण होता है, और कुछ संस्कारों का समन होता है। हमने स्वयं, मैंने सैकड़ों परिवार देखे, ये आंदोलन चलता है बलिवेश कराने का हर घर में, और घर का वातावरण इतना सुवासित, इतना सुगंधित हो जाता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है कि ये तो प्रयोग करके देखने की चीज है। अगली एक जबरदस्त बात है, बड़ी बात,
वो है पारिवारिक गोष्ठी। सब लोग एक साथ बैठे, ये एक बड़ा अनुशासन है हमारा। और उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? परिवार के सभी सदस्य समय निकालकर बैठे 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 अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में ही ना लगे रहें। हालांकि वो भी जरूरी है, उसके बिना काम चलता नहीं, आजकल सब जानते हैं। ये ना हो सब लोग कि कोई भोजन बना रहा है, कोई उसमें व्हाट्सएप में लगा हुआ है, कोई पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी समय के लिए मिलजुल करके 10 मिनट के लिए आरती पूजा जैसे कर लिया, वैसे ही प्रतिदिन या 2-3 दिनों के अंतराल में प्रतिदिन हो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम खाने के मेज में ही सब लोग एक साथ बैठें और भोजन करें। एक दूसरे के साथ में बातचीत करें। और जब गोष्ठी कहते हैं पारिवारिक गोष्ठी, तो पारिवारिक गोष्ठी का मतलब होता है कि हम कुछ समय के लिए 1 आधे घंटे के लिए जब पूरे परिवार के सदस्य मिलकर बैठते हैं और अपने दिन भर के दिनचर्या क्रियाकलापों में कुछ विशेष बात हो जाती है, अपने रूटीन से हट करके उनको एक दूसरे को बताते हैं, वाकिफ कराते हैं। उसमें सुख भी होता है, उसमें दुख भी होता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है, उसे अपनी बातों को बताने का, शेयर करने का समय ही नहीं मिलता। इसका एक बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। दुष्परिणाम क्या निकलता है? कई घरों में तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। खासकर बुजुर्ग लोग डिप्रेशन में जाते हैं, युवा वर्ग लोग डिप्रेशन में जाते हैं, छोटे बच्चे बिगड़ने लगते हैं क्योंकि उनके साथ में शेयर करने वाला कोई नहीं रहता है। महिलाएं जो होती हैं, घर की बातों को बाहर ले जाती हैं, पड़ोस में पता चल जाता है, मोहल्ले में पता चल जाता है कि इनके घर में क्या हुआ है। घर वालों को पता नहीं रहता। बहू रानी अलग बातें कर रही बाहर में, सासू माँ अलग बात कर रही है बाहर में। ये बड़ा दुष्परिणाम ये निकलता है कि घर में फूट पड़ जाती है। और दूसरी बात ये, थोड़े समय के बाद में घर का झगड़ा तो शांत हो जाता है। घर की बातें शांत हो जाती है, सब लोग पटरी पे आ जाते हैं। लेकिन घर से बाहर जो बात निकल गई, वो शांत नहीं होता, वो घूमता रहता है और वो हमेशा के लिए हमारे अपने गृहस्थी में परिवार में एक दाग बन जाता है। ये हमारे लिए बड़ा एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो हम सबकी समस्याओं से अवगत हों, आवश्यकता अनुसार सबको ढाढ़स भी बंधाएँ और जो समस्या से ग्रस्त हैं उनकी समस्या को जानें और तभी तो उसका समाधान निकल पाएगा। तो पारिवारिक गोष्ठी बहुत ज़रूरी है, ये पहले हुआ करता था। इसके पीछे का कारण यही है। कुछ नहीं करते थे तो कम से कम 5 दोहा रामायण पढ़ते थे लोग बैठ कर के, या कोई अच्छी मैगज़ीन उठा कर के आप पढ़ लीजिए, आज भी हो सकता है ये। छोटे बच्चों के लिए बाल निर्माण की कहानियाँ पढ़ कर के सुना दीजिए। सारे बच्चे उसमें लगे रहते हैं, अ, कार्टून देखते रहते हैं। टीवी में टीवी तो गया अब तो सबके मोबाइल, सबके अलग-अलग सेपरेट मोबाइल हैं। सबके अलग-अलग मोबाइल हैं, अपने-अपने कमरे हैं। तो ये इससे कैसे बाहर निकले? जब उनको कुछ आकर्षण लगेगा, सबके बीच में उस प्रकार से बैठेंगे, बातें करेंगे। हमारे घर में कोई ट्रेंड रहा ही नहीं है, तो इस प्रकार से नहीं होता। तो ये पारिवारिक गोष्ठी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो गया, तो हमारी बहुत सारी समस्याएँ ऐसी निकल जाएँगी, क्योंकि परस्पर के शिकवे शिकायत का निवारण उसी में होता है। एक साथ यथासंभव भोजन करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब स्वास्थ्य के कुछ नियम हैं, जिन नियमों का हमें पालन कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य के नियमों के पालन में परिवारों के बड़ों के द्वारा एक वातावरण बनाया जाना चाहिए। प्रातः सूर्योदय पूर्व जागरण, अब कौन जागेगा? तो सब लोग जागें, बड़े पहले जागें, तब तो छोटों को सिखाएँगे। वातावरण बनाने का मतलब होता है पूरे परिवार के लोग जब करने को आगे आते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं या नई पीढ़ी जो होती है, वो अकेला व्यक्ति जो होता है, जो नहीं करना चाहता, वो भी करने लगता है। जैसे नए लोगों को हम सिखाएँगे, जल्दी उठो, स्नान करो पहले, बड़ों के प्रणाम करो। अब हमने तो उनको कह दिया, क्या वो जो कहने वाले हैं वो करते हैं? और आपने देखा होगा यदि बड़े करते हैं तो उनको देख करके बच्चा अनुकरण करके ही सीख लेता है। बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है। जो क्रियाएँ होती हैं उनका अनुकरण किया जाता है। जब बड़ा हो जाएगा, उसको जब उसका रीज़न पता चलेगा तो वो अनुसरण करेगा, उसको फ़ॉलो करेगा। अभी केवल क्रिया करेगा, लेकिन क्रिया भी तब करेगा जब बड़ों को देखेगा। नियमित रूप से सवेरे उठना है, उषापान करना है। उषापान मतलब सवेरे से उठ कर के रात का बासी पानी बासी मुँह में पीना। इससे क्लियर मोशन होता है। सवेरे 3-4 ग्लास गुनगुना पानी पी लेने से पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, जल्दी प्रेशर बनता है और जल्दी हमारा मल निष्कासन के लिए एक वो बन जाता है पेट में प्रेशर, और बहुत आसानी से हम उससे कब्जियत वगैरह से छुटकारा पा लेते हैं, जो सारी बीमारियों की जड़ होती है। पर ये पूरे परिवार के लोग पिएँगे, पूरे परिवार के लोग योगासन प्राणायाम करें, व्यायाम करते हुए दिखें घर में। दादाजी हैं या कोई मम्मी-पापा कर रहे हैं तो बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। तो ये वो स्वयं करें, परिवार के अन्य सदस्य भी दूसरों को ऊँचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रुचि लें। वो ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ गया और आप जहाँ हो वहीं पर रहो, ये नहीं, तभी तो परिवार है। परिवार में आर्थिक बजट में सभी सदस्यों की भागीदारी रहे, आय-व्यय का जो हिसाब है पारदर्शी रहे, सबको पता रहना चाहिए। इसका परिणाम ये निकलता है कि लोग उसे लगता है कि मैं परिवार का सदस्य हूँ। ये नहीं कि जो कमाने वाला है,
उसने ही सारा का सारा डिसीजन ले लिया, सब कर लिया। क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं, वो अपनी जैसे उनकी योग्यता है, क्षमता है, उसके अनुसार उनका पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। ऐसा करने से उसे लगता है कि मेरा मेरा भी इसमें कोई पार्ट है। मैं भी इसका हिस्सा हूँ, इस प्रकार से। चाहे वो बूढ़े-बुजुर्ग ही क्यों ना हों। सब सदस्य अपने-अपने कार्यों में ही हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो फिर दिक्कत होती है, ना रहें। दूसरों के लिए भी समय निकालें। संवादहीनता की स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। एक-दूसरे के हाल-चाल पूछते रहते हैं जब, आपस में एक-दूसरे को सहयोग सहायता करते रहते हैं, तो संवादहीनता की स्थिति नहीं नहीं आने से परस्पर प्रेम बढ़ता है उससे। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह देना, उनको आशीष करना, रोज़ सवेरे-शाम स्थित जैसी जैसे शाम को आरती किया, सवेरे सोकर उठने के पश्चात जैसे बड़ों से सामना होता है, छोटे लोग बड़ों को प्रणाम कर लें, बड़े उनको आशीर्वाद दे लें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपस में किसी प्रकार की मलिनता जो है वो खत्म हो जाती है। 2-4 दिन किसी का मुँह फूला हुआ भी है मान लीजिए, कोई टेढ़ा करके मुँह करके चल रहा है, तो कितने दिन तक टेढ़ा मुँह करेगा? वो सब ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से परिवार में किसी को भी अपव्यय करने की, बिना मतलब पैसा खर्च करना यहाँ-वहाँ अनावश्यक सामान खरीदना है कि कोई उदंडता बरत रहा है, इसकी किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। बड़े-बुजुर्ग जो होते हैं उनको उन्हें नियंत्रित कर लेना चाहिए। एक समान सबके साथ में व्यवहार करना चाहिए। पूरे परिवार के सदस्य श्रम करने में रुचि रखें। केवल आदेश ना दें, ये करो, वो करो, वो करो। बोले भी तो स्वयं कुछ करें भी। मतलब सहकारिता अपनाएँ, साथ-साथ काम करने का। ये घर से बाहर विद्यालय है, कार्यालय है, कहीं पर जैसे अपन जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो घर में जो हमारा देव मंच बना हुआ है, देव स्थल बना हुआ है, जहाँ पर हम आरती पूजा करते हैं, आपने भगवान को स्थापित कर रखा होगा, चूँकि वहाँ पर पॉज़िटिविटी रहती है, तो उनको प्रणाम करें और अपना सुरक्षा कवच होता है एक तरह का, वो सुरक्षा कवच लेकर के जाएँ। और ये सब करते करने करने का कारण एक ये भी है कि बड़े को करते हुए देख कर के बच्चे सीखते हैं। बच्चे आचरण को ही सीखते हैं देख कर के। तो उनकी बातों का कोई असर नहीं रहता, उनके जो करते हैं उसका असर रहता है, इसलिए उनको करना चाहिए। ये अनुशासन है। ऊपरी तौर पर देखने से लगता है बाप रे! इतना करना पड़ेगा? चूँकि हमने कभी किया नहीं तो करना पड़ेगा सोच कर के भारी भले लगेगा। लेकिन एक-एक चीज़ें अगर हम शुरुआत करें हल्के-हल्के ढंग से, ये थोपा नहीं जाता। अनुशासन थोपा हुआ अगर होगा, तो वो कारगर नहीं होगा। स्वेच्छा से होना चाहिए और स्वेच्छा से तब होगा जब कोई एक समझदार ज़िम्मेदार व्यक्ति परिवार में शुरुआत करेगा। ये बंधन नहीं है, ये वास्तव में हमारे जीवन को उत्कर्ष की दिशा में ले जाने वाले वो स्वर्णिम सूत्र है, जो ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं हमारे लिए और हमारे ही लिए। हम समझें इस बात को, परिवार है तो हम हैं। परिवार को जितना सुसंस्कृत बनाएँगे, ये चूँकि प्लेटफ़ॉर्म होता है इंसान बनाने का, व्यक्तित्व निर्माण का, उतना ज़्यादा हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी निखरेगी और हम सबने इस बात को सुना है कि चरित्र निर्माण अगर कहीं होता है, व्यक्तित्व निर्माण अगर कहीं होता है, तो परिवार में ही होता है। धन गया, कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया, कुछ गया। चरित्र गया, सब चला गया। ये किसी स्कूल, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। ये स्लोगन नहीं दिखाए जाते। ये परिवार में ही बड़े-बुजुर्गों के द्वारा या अपने बच्चों के सामने ये सब करके दिखाया जाता है। तब वो बच्चे फ़ॉलो करते हैं, उसको जानते हैं। अन्यथा अन्यथा वो तो बेचारे कोरे रह जाएँगे। तो आज हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हमें स्वयं को जानने समझने के लिए ज़रूरी है और सब कुछ सभी जानते हैं इस बात को कि शरीर स्वास्थ्य जो है, धन बल जो है, हमारी बौद्धिक क्षमता है, हमारी भी हम बहुत ब्रिलिएंट हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। पैसा छापने का हम तो मशीन बन सकते हैं। बहुत अगर कोई ऐसा हो तो ठीक है, हो सकता है। पैसे की ज़रूरत भी है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़रूरत है पैसे की, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हो सकती है, ये खत्म हो जाने वाली है और जब ये खत्म हो जाती है, तो एक परिवार बचता है, वही संबल प्रदान करता है, तब अंतिम समय परिवार ही काम आता है। तो जो परिवार को बना कर के रखेगा, वो बहुत कुछ पाएगा अंत समय में और जो परिवार को बनाकर नहीं रखेगा या परिवार के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा परिवार खो जाता है और अंत हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और बहुत बड़ी बात ये जब हम हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपने परिवार को बना कर के रखता है। और हमारी आने वाली सीख सकती है, ज्ञान अनुभव और शासन का लाभ है, हम उसको सिखा पाते हैं। उस करके तो बाद में उनका समय आता है, वो बड़े समय बीत जाता है। जो परिपक्व होता है, तब वो इस अभी तो वो दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार बीमा कर लेना, परिवार बनाना, तो मेरी बातें समाप्त हुई। मेरी बातें समाप्त हुई, ये समाप्त हो गया। और मैं चाहूँगी कि ये काफ़ी लंबा चला क्योंकि मैटर ज़्यादा था। आप लोगों में से कोई प्रश्न करना चाहें या आपको जो भी महसूस होता हो, कुछ शेयर करना चाहें, क्योंकि इस बारे में सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबकी मास्टरी है, परिवार में सबकी मास्टरी है, गृहस्थी में सबकी मास्टरी है। आधा पार्ट और जो बचा हुआ है, वो कल के आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा क्लियर। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। आवाज ही नहीं आ रहा क्लियर। हेलो, हेलो, नमस्कार दीदी। हेलो, आ अब रही आ रहा है है जी, अब आ रहा है। हेलो दीदी, आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है आवाज। दीदी पहले सब आवाज आई कि वो भी नहीं आई? जो प्रेजेंटेशन था टोटल उसकी आवाज आई? आप पूरी तो आई, एकदम लास्ट वाला जो था पावर उसमें से नहीं आ रही थी आवाज आपकी। जी, बिल्कुल लास्ट अब वो दीदी, समाप्त हो जो गया। आप हेलो, जी जी हाँ, दीदी। नमस्ते दीदी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जो उसमें दिया है कि जो हमारे आजू बाजू में जो रिश्तेदार या जो घर में के लोग, उनका अपने से क्या पहले कुछ रिलेशन रहता है? हाँ दीदी, ये जो है ना, ये कल का मैटर दरअसल फिर भी मैं बता देती हूँ। ये आध्यात्मिक समझ है दीदी, आध्यात्मिक विचारधारा है। मैं बता दूं, मैं गायत्री परिवार को बिलोंग करती हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ पढ़े भी हैं। और पढ़े हैं मतलब ऐसा नहीं है, बल्कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, पास्ट लाइफ में जाकर के देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे शोध हो चुके हैं आज की डेट में, अब वो चीजें नई नहीं रह गई हैं। तो ये पता चलता है कि पहले जन्मों में जो हमारा, एक्चुअली ये इस पर आधारित है, कर्मफल का सिद्धांत होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे साथ जाता है, शरीर गिरता है केवल, और उसको चुकता करने के लिए जो प्लस माइनस हमने लिया है, किसी को दिया है, किसी से लिया है, तो वो फिर से उसका प्लस माइनस को चुकता करने के लिए, प्लस माइनस को भोगने के लिए हमें उस रिलेशन में आना होता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ इसका, आध्यात्मिक उदाहरण ही दूंगी, इस पर विश्वास करेंगे तो इस पर आप इसको समझ पाएंगे। हमारे यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनके ऊपर बहुत मतलब उनके पास में आध्यात्मिक संपदा है और वो अपने पिछले कई जन्मों को जानते हैं और हम सबके जन्मों को जानते हैं। उनके पास एक परिजन गए मिलने के लिए, वो डॉक्टर थे पेशे से और उनकी बिटिया थी साथ में। वो बिल्कुल अपाहिज थी, ना बोल पाती थी, ना चल पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। उनका बेटा था साथ में, उनकी पत्नी भी थी, 4 प्राणी थे। देव से मिले, तो मिलने के बाद उनको अपने दुख का बड़ा अफसोस था कि उनकी बेटिया इस हालत में है। तो वो बताते बताते रो पड़े कि गुरुदेव, पता नहीं मैं किस जन्म का ये मेरा पाप है, ये क्या मेरे साथ है, या तो इस बच्ची को आप ठीक कर दीजिए या तो फिर इसको भगवान उठा ले जाए, मैं तंग आ गया अब, ये उन्होंने कहा। तो गुरुदेव ने कहा उनको कि बेटा देखो, अब जान के क्या करोगे, लेकिन तुम्हारी जिद अगर जानने की होगी तो अब सुन लो, तुम पिछले जन्म में जमींदार थे और ये बिटिया जो थी वो वास्तव में तुम्हारे यहाँ लठैत का काम करता था। ये जेंट्स था, आत्मा नर नारी नहीं होती, कभी भी कोई स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है। ये लठैत था। जमींदार के यहाँ लठैत क्यों रखे जाते हैं? किसानों के लगान वसूल करवाने के लिए, करने के लिए। तो उसे किसान के यहाँ वसूल करने के लिए, लगान वसूल करने के लिए भेजा गया। जब भेजा गया तो मारपीट भी करते थे, हिंसा भी करते थे। तो उसको सिखा पढ़ा करके भेजा गया कि किसी भी तरीके से वापस लेकर के आना है लगान। वहां जा करके उसने अच्छे से उसकी धुनाई की, इतना मारा पीटा कि उसकी हड्डी पसली एक कर दी, मरा भर नहीं वो।
और उसके बाद वापस जब आया तो उनका जो बेटा जो था वो बेटा पिछले जन्म में भी बेटा था। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, ये बहुत अच्छा किया, प्रशंसा किया उसकी इस तरीके से। तो ये उनका सबका इन्वॉल्वमेंट था उस कर्म में। तो गुरुदेव ने उनको समझाया कि ये हुआ ऐसा है कि वो चूंकि आपके द्वारा करवाया गया था जमींदार के रूप में, तो आपके द्वारा करवाया गया था तो आप अब उनकी सेवा करो। ये बेटी बन करके आ गई, और बेटा जो है वो पिछले जन्म में भी बेटा था, तो इस जन्म में भी उसकी सेवा करा, पिछले जन्म में सेवा किया था, अर्थात उसके अप्रिशिएट किया था, इस जन्म में उसकी सेवा करेगा, वो कर रहा है, वो कर रहा था, उसकी सेवा कर रहा था। इस तरीके से बताया गया। एक बार एक गजब की घटना घटी। एक महात्मा थे, उनके पास में उन लोगों को अतीन्द्रिय क्षमता रहती है, और अतीन्द्रिय क्षमता होने के कारण वो पास्ट लाइफ को जानते हैं। तो एक महिला थी, वो गई वहां पर महात्मा के पास, उनको कंप्लेंट किया उसने अपने हस्बैंड का। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत मारते हैं मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो रोज जाती थी, सत्संग होता था वहां पर, और आए दिन वो इसी प्रकार से उनके सामने अपनी बात रखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, अकेले में बुलाया उसको, बुरा न लगे, तो उनको पूछा, बताओ अब बताओ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रह नहीं सकती उस आदमी के साथ, अब मैं अब नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा, खाने को देता है कि नहीं देता है? तो बोली, क्या मतलब, घर में हूं तो खाऊंगी। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम तो पिछले जन्म में उसको खाने को भी नहीं देती थी और मारती भी ज्यादा थी। तो उसकी आंखें फटी रहेगी। बोली, क्या? उन्होंने कहा, हाँ, तुम पिछले जन्म में उसकी सौतेली माँ थी, उसको बहुत सताया था तुमने, अब ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। सहलो क्या होता है, समझाइश देने लगे उनको। तो ये होता है, ये आध्यात्मिक सोच समझ जो है, ये सॉल्यूशन इसका निकालती है, और ये वास्तविकता, इसको मानना पड़ेगा। और मैं अपने गुरुदेव की ओर से दावे के साथ कह सकती हूँ कि आध्यात्मिक सोच विचार के साथ अपने सारे जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को अपनी सोच से, अपनी विवेकशीलता से हम उसको दूर कर सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं, निश्चित रूप से। लेकिन आज जो विषय था वो विषय नहीं है, ये कल वाला विषय उसमें आता है, रिश्तों की बात होगी तब। पर आपने प्रश्न किया तो मैंने उसको बताया। थैंक यू दीदी। और अच्छा जी, आज के विषय में अगर क्वेश्चन करना चाहें कि किस एक्टिविटी का कि क्या वैज्ञानिकता है, क्यों हम करें पूरा उसको, तो आप पूछ सकते हैं। सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रातः काल जल्दी उठना है, क्यों उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा अपार है। ब्रह्म मुहूर्त जो सवेरे होता है, उस समय संजीवनी शक्तियां, संजीवनी वायु, जिसमें सबसे ज्यादा प्राण शक्ति की बहुलता होती है, वो बहती है। दूसरी बात, उस समय सूक्ष्म जगत की जो देवी चेतना है वो बहुत सक्रिय होती है। आप उस समय उठ करके स्नान ना करें, लेकिन उठने के पश्चात अगर आप शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के प्रिपेयर हो जाते हैं और आप योगासन प्राणायाम करते हैं या अध्ययन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, एक नंबर 1 का काम होगा जो भी करेंगे आप। प्रातः काल का स्नान भी, ध्यान भी, सब चीज नंबर 1 का होता है। मतलब ये मान लीजिए, सवेरे जो हीरे के बराबर जिसकी वैल्यू होती है, वो बाद में मिट्टी के समान हो जाती है, इतनी उसकी महानता है। और सारे ऋषियों ने, लोगों ने, ऋषि का मतलब रिसर्चर होता है, जो सूक्ष्म जगत का या अपने जीवन का, अपने जीवन की प्रयोगशाला में, शरीर की प्रयोगशाला में जो उसको रहस्य को जानने का काम करते हैं, उसके ऊपर शोध करते हैं, वो ऋषि होते हैं। और वो जो प्रयोग करके पाए हैं अपने जीवन में, उसको उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए हम सबको दिया है। आज जितना भी अनुशासन संबंधी बातें हमने देखी, वो अनुशासन थे जो ऋषियों ने दिया है, अपने वो जो जीवन के मर्मज्ञ थे, रहस्योद्घाटन करके दिया है। लेकिन ये विडंबना है हमारी मानव जीवन की कि हम उसके वैज्ञानिकता को जानने से भी इनकार कर देते हैं और समझते हैं कि ये तो बैकवर्ड लोगों का काम है। बैकवर्ड लोगों का काम नहीं है, ये प्रयोग करने की चीज है। इसको आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए प्रयोग करके देखिए, ये भाषण की चीज ही दीदी, नहीं है। जो सूर्य को अर्घ देना, हमको सवेरे सर ने भी बोला था कि उससे कुछ तो भी कलर्स के रिफ्लेक्शन हमारे पे गिरते हैं, लेकिन मुझे वो ऐसे डिटेल में नहीं समझा कि क्या बोलते रिफ्लेक्शन क्या गिरते हैं अपने पे, जैसे पिरामिड के जैसे कलर आते बोले, उसमें ऐसे बोला था सर ने। जी, वो है दीदी, जो सवेरे सवेरे जो सूर्योदय होता है ना,
सूर्योदय के समय जो अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ देने का जो एक्चुअली जो पोज है ना, वो पोज ऐसे होता है, इस तरह से। ये ऐसे होता है, मतलब ये जो जल गिराया जाता है ना, ये जो जल, तो जल जो गिरता है वो हमारी आंख के सामने से गिरता है ऐसे। अभी एक महिला का चित्र आया था, तो सूर्य की ओर मुख करके देते हैं ऐसे। जल जब जल नीचे गिरता है, तो उससे सूर्य की किरणें जो टकराती हैं, उससे वो जो रेज निकलते हैं वहां से, वो प्रकाश निकलते हैं, वो हमारी आंखों पर पड़ते हैं। आंखों को बंद नहीं किया जाता, वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये बहुत छोटा सा पार्ट है सूर्य अर्घ्य दान करने का। जो सूक्ष्म उसके प्रभाव होते हैं, वो बड़े जबरदस्त होते हैं, जिससे कई गुना ज्यादा होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। सवेरे की हवा लाख रुपए की दवा, आपने सुना होगा। हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सब पढ़ाते भी हैं, सब जानते हैं इसको। सवेरे वॉकिंग में जाना है तो आप केवल 15 दिन वॉक कर लीजिए सवेरे, फिर देखिए। और आप नहीं, करते ये भी जो हैं। अर्घ्य है, जो अर्घ्य देते, ये सवेरे धूप निकलने के बाद देना है क्या? सवेरे अपन कभी जल्दी भी उठ जाते हैं तो वो टाइम पे देना है, तब तो अपने को धूप नहीं आती ना। नहीं, यदि आपको ये परिणाम चाहिए जो अभी आपने पूछा, जो रोशनी आने का, तो वो तो सूर्योदय के बाद ही दिया जाता है। सूर्योदय हुआ, लाल लाल सूर्य ऊपर निकला और बहुत तेज ना हुआ हो, उस समय करिए। लेकिन भावनात्मक रूप से आप 24 घंटे में, मतलब सवेरे उठ करके या कभी भी कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से। भावनात्मक रूप से अर्घ्य देने का मतलब अलग होता है, भावनाओं का खेल है। सूर्य क्या करता है, सूर्य में जो तेज ताप है, वो पानी को अवशोषित करके, जल को अवशोषित करके उसको पूरे बिखेर देता है। तो उसमें यह है कि जल मतलब हमारी आत्मसत्ता का प्रतीक है, और उसको हम सारे संसार में भगवान सूर्य जैसे अपनी किरणें बिखेरते हैं, ताप बिखेरते हैं, लोक कल्याण के लिए जैसे चलते हैं, उसी प्रकार से हमारा अस्तित्व इतना विराट और विशाल हो जाए जैसे सूर्य का है। ये हम उसे प्रार्थना करते हैं। ये भावनात्मक पक्ष है उसका। शायद मैं कुछ समझा पाई होंगी। दीदी एक प्रश्न है, रांची से बोल रहे हैं। जी भैया जी। हाँ, एक कहना ये पूछना ये था जी, कि बलि वैश्व यज्ञ करने का साइंटिफिक कारण बता सकते हैं? जी भाई साहब, बलिवेश यज्ञ करने के परिणाम स्वरूप कई फायदे हैं। साइंटिफिक क्या होता है, सबसे पहली बात ये है कि किसी वस्तु को, अन्न को, औषधि को, किसी भी चीज को जलाते हैं तो वो मैग्नीफाई होकर के बहुत कई गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आप देखिए, घर में एक मिर्ची को आप आग में डालिए, फिर देखिए प्रभाव कैसा होता है, सारे लोग बेहाल हो जाएंगे। तो जब गुड़ जलाया जाता है अग्नि में, मीठा मतलब कोई भी मीठा पदार्थ है, उससे जो गैस उत्पन्न होता है वो ये जो जीवाणु कीटाणु होते हैं घर में या वातावरण में, वो मर जाते हैं। एक वातावरण का शोधन होता है, और अन्न में भी जो तत्व होते हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, फैलता है उससे वायु में होकर के। वातावरण का शोधन होता है, सबसे बड़ी बात तो वातावरण का शोधन होता है। मैंने उसी को कहा आपको कि नेगेटिविटी जाती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है। फिर उसके साथ में मान लीजिए घर में, अब ये जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात हो रही है, ये व्यक्ति के मस्तिष्क के लिए भी है, क्योंकि हम वहां रहते हैं, सांस लेते हैं। हमें कोई बीमारी है तो डॉक्टर सबसे पहले टेबलेट देते हैं, वो कम कारगर होता है। ज्यादा कारगर तब होता है जब इंजेक्शन लगवा लेते हैं हम। इंजेक्शन देता है वो ज्यादा कारगर करने के लिए। इंजेक्शन से भी ज्यादा कारगर होता है यदि हम गैस के रूप में इनहेल करते हैं और वो जाता है। यज्ञोपैथी उपचार होता है, आप सब लोग जानते होंगे शायद। यज्ञोपैथी उपचार क्या है आखिर? यज्ञ करते समय जो कुछ भी उसमें समिधा या जो औषधि या जो कुछ भी इस प्रकार की विशेष औषधि जो डाली जाती है, वो जल जाता है। जलने के पश्चात तो कई गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और व्यक्ति जब इनहेल करता है और अपने भीतर लेता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी स्वस्थ होने लगता है। कैंसर से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के बड़े बड़े जो बीमारियां हैं उनका उपचार किया जा रहा है यज्ञोपैथी से। ये वाला इसका रीजन जो है, साइंटिफिक रीजन वही है। घी मैंने बताया, घी जलता है, अगर एक चम्मच घी मैं खा लूं तो केवल मुझे लाभ मिलेगा, लेकिन 1 चम्मच घी को मैं 50-100 लोग को खिला सकती हूँ। उसका एक ही तरीका है कि उसको जला दिया जाए।
तो कई लोग बोलते हैं कि अरे घी को जला दिए, यज्ञ में डाल दिए, ये क्या मतलब हुआ, सारा बर्बाद कर दिया। अरे भाई साहब, बर्बाद नहीं हुआ वो जल करके सारे पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति सब, वायु जल आकाश अग्नि सबको मिला इक्वली, सबको पोषण मिला। इसी को तो देवता कहते हैं, देने वाले की प्रवृत्ति। ये तो ये उसका साइंटिफिक रीजन है। वातावरण का शोधन होता है, व्यक्ति के विचार बदलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर का परिवार का वातावरण शुद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात जो इसी से संबंधित है, जो हमें बताया गया है और हमने देखा है, सैकड़ों परिवार को देखा है, उदंड बच्चे, नशा करने वाले लोग जिनसे घर के लोग परेशान होते हैं, बहुत मन के भीतर की विकृतियां, विचारों की विकृतियां, ये सारी साफ होती हैं धीरे धीरे करके। जैसे कपड़े को साबुन घिस के उसको पत्थर करके साफ करते हैं, कुटाई पिटाई करके, इस तरीके से धीरे धीरे, लेकिन वो धीरे धीरे होता है, संयम से काम लेना पड़ता है। मैंने इसीलिए कहा कि आप 4 महीने 6 महीने 8 महीने सारी चीजों को जब करके देखेंगे तो वो लाभ समझ में आएगा। और जब प्रयोग करके हम देख लेते हैं तब कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों को कह सकते हैं, फिर आप दूसरों को कह सकेंगे, फिर आप प्रश्न नहीं करेंगे, फिर प्रश्न करने वालों को आप संतुष्ट कर पाएंगे अगर करके देखेंगे तो। ये वो फायदा। दीदी जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव दीदी। जी दीदी प्रश्न पूछना था जी। जैसे घर में अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर कोई तरह का अनुशासन नहीं फॉलो कर रहा हो, पाल रहा हो, या गुस्सा आता है, जैसे एक बार 2 बार ठीक से बोल दिया, तीसरी बार बहुत गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा ठीक है या नहीं, या केवल बड़ों ने ही गुस्सा करने का हक है? छोटे लोग कभी गुस्सा कर दें तो बड़े लोग कहते हैं कि मतलब तुम छोटे हो और ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हो, और बड़े लोग अगर ऊँची आवाज़ में बात करें तो? घर घर की कहानी है ये। देखिए, मैं फिर आऊंगी वहीं पर, आध्यात्मिक सोच, क्या बड़ा क्या छोटा। आपके घर में अभी जो पोता बन करके आया है, हाँ, वो हो सकता है कि अपने ताऊजी हो सकता है ताई जी हो। हम मरेंगे, आज हम मरेंगे, अपने छोटे बच्चों के लिए दादी हैं। हम मर करके जब आएंगे तो हम फिर बड़े हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, अभी बड़े हैं फिर छोटे हो जाएंगे। क्या छोटा क्या बड़ा, इंसान जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, परिवार सबका है, छोटे बड़े बूढ़े जवान नर नारी सबके लिए, सबका हिस्सा है परिवार में। अपनी भावनाओं को हर कोई व्यक्त कर सकता है, मैं क्रोध करने की बात नहीं कर रही हूँ। अपनी भावनाओं को हर कोई व्यक्त कर सकता है, पॉजिटिव भावनाओं को भी और नेगेटिव भावनाओं को भी। और अगर घर में व्यक्त नहीं करेगा तो बाहर गंदगियां फैलाएगा, लाइन से बेलाइन होगा, जी दीदी हाथ से जी। निकल जाएगा, फिर रोते रहेंगे हम घर में। अच्छा होगा कि घर में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। पारिवारिक गोष्ठी वाली बात क्यों आई, अभी थी ना पारिवारिक गोष्ठी, जी पारिवारिक चीज रहती है। अब हम अपने शिकवे शिकायत को बोले, देरानी को जेठानी से, माँ को बेटी से, सासू को माँ को बहू से, अगर कुछ कहना है तो वहीं पर सब प्लस माइनस को सब निकाल दिया जाए, प्यार से, सद्भावना पूर्वक, हंसते हंसते, और रोज का रोज हिसाब किताब निकल जाएगा तो उससे कुछ खराबी नहीं है, ज्यादा अच्छा है। हाँ अब वो हाँ गठान बांध दिया इतना बड़ा पुलिंदा, 1 महीना तक बोले ही नहीं, और 1 महीना घर में तो नहीं बोले, न जाने बाहर कहाँ बोल लिए। वो तो बोल ही लेते हैं ना, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि उसको भड़ास जब तक निकालता नहीं तब तक हल्कापन नहीं लगता, सिर फट जाएगा, जीना हराम हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, अपने आप को मार डालेगा। वो मानव की प्रकृति है ये। तो ये तो छूट होनी चाहिए कि घर में सब लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। बड़े ने कुछ किया, क्रोध किया तो छोटे ने सह लिया, तो छोटा भी कुछ करे तो बड़े को सह लेना चाहिए और उनको प्यार से पेश आना चाहिए। छोटे बच्चे हैं उनको बहुत प्यार से, किशोरावस्था वाले हैं तो उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी करते हैं, एक आंख प्यार की एक आंख दुलार की, दोनों साथ साथ चलते हैं, और एक सुधार की, प्यार की एक आंख और सुधार की दूसरी आंख, दोनों साथ साथ चलते हैं। एकदम स्ट्रिक्ट होकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम से केवल क्रोध करना बोलना बड़ों का, ये भी उचित नहीं है। ये तो केवल बिगाड़ने का रास्ता हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मेरी बातें क्लियर हुई क्या? जी जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया है।
दीदी अगर घर में कोई आलसी प्रकृति का हो, कोई अपने घर में सदस्य, तो वो आलस्य के बारे में किस तरह से उसको समझाएं और क्या कर सकते हैं? देखिए, आलस्य का मतलब तो भई अब देखना पड़ेगा वो क्यों आलस्य करता है। उसको कोई शारीरिक तकलीफ है, कि उसका मन कहाँ है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किससे वो प्रेरणा ले रहा है। वो हुँ, हुँ। घर वालों से भी तो प्रेरित हो सकता है ना। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए, हम लोग छोटे बच्चों से अपेक्षा करते हैं, तुम अपना प्लेट उठाओ चलो बेटा, अपने कपड़े खुद धो, मतलब ये होना चाहिए घर में। हाँ। लेकिन पापा जी हैं, वो शहंशाह हैं, वो कभी अपना प्लेट नहीं उठाते। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि वो बच्चा करेगा? मम्मी-पापा खुद भी प्लेट उठा के रखें और बच्चे में आदत बन जाती, फिर बच्चा जब खुद की गृहस्थी बनाएगा तब भी वो अपनी वाइफ का भी प्लेट उठा सकता है सद्भावना में, उसको शर्म नहीं आएगी। ये मैंने देखा है। तो ये भी हो सकता है। और अगर कोई आदतन ऐसा है कोई बच्चा मान लीजिए, तो फिर ये अब उसको प्यार से समझाएँगे, उसको शर्म आनी चाहिए, कुछ ऐसा किया जाए। सब लोग अपना प्लेट उठा लिए, सब लोग अपना काम कर लिए, उनको काम दीजिए, आलसी को क्या है काम दीजिए, कुछ ज़िम्मेदारी दीजिए। देखो इसको आज करो बेटा, कल करो, कभी भी करो, ये काम तुम्हीं को करना है भाई। अब कम कब करोगे ये आपको पता है। हमने अपना काम किया, ये काम हमारा, ये काम इसका, ये काम इसका। अब ये काम आपका। आप परिवार में रहते हो, सब लोग अपना काम करते हैं, आपको भी काम करना है। आप चाहे जब भी करो, छूट है इसकी, पर ये करना आपको है। प्यार से। हाँ, हाँ, अब उसको दे दीजिए। टाइम दीजिए उसको कि वो पूरा करे उसको। फिर देखिए क्या होता है धीरे-धीरे। लड़के तो कुछ नहीं होगा, डाँट के भी कुछ नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। दीदी हम ऐसा अगर बार-बार डाँटते चले जाते हैं, मतलब हमें रास्ता नहीं दिखता है और बार-बार एक ही बात के लिए डाँटा जाता है या कहा जाता है, तो इस मतलब एक समय पर ऐसा लगता है कि सुधारना हो ही नहीं रही है, सामने वाला सुन रहा है या नहीं, वो इस घर का सदस्य है या नहीं, ना उससे मतलब ना अलग हो सकते हैं, ना क्या-क्या होना चाहिए? या बार-बार कहने पर भी कोई सुन नहीं रहा है। हाँ, यहीं पर फिर कर्मफल का सिद्धांत जो है वो लागू होता है। जब हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएँ, सारी समझाइश, तो वो खाने के लिए ही आया है और आपको परेशान करने आया है, ये मान लीजिए आप और सह लीजिए। अन्यथा अपना दिमाग खराब होगा, अपना मानसिक संतुलन बिगड़ेगा और दूसरों को बता दिया जाए कि भई देखो इसका वज़न ऐसा है और आप लोग इसकी नकल मत करना। इसको इज़्ज़त भी तो नहीं है ना, हुँ। जो समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, आलसी है, आजीवन आलसी बना रहेगा, उसकी इज़्ज़त भी तो नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है भाई कि उसका काम हम ना करें, उसको सहयोग ना करें हम। परिवार में दीदी परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनकी क्या उनकी आदतें हैं और कैसी उनकी प्रवृत्ति है उसको समझ करके जैसे कहते हैं ना, जिसका बंदर उससे नाचे, तो वो वहीं के लोग उसको समझ पाते हैं और वो कर पाते हैं। मैं जो बोल रही हूँ वो सिद्धांत की बातें हैं। जब सामने आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद समझ में आता है कि इसकी जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा कौन-सा क्या प्रयोग करें, क्या बोलें? हुँ, ये तब हुँ। समझ में आता है। दीदी पर जो मुझे लग पाश्चात्य सारे जो चल रहे हैं, पाश्चात्य चलन चल रहा है बहुत ज़्यादा और वो सब हम हमारे घरों में भी आ चुका है अंदर, उसे कैसे स्वीकारें? स्वीकार करें या नहीं? नहीं करे तो दिक्कत, करे तो कहीं न कहीं हमारे मूल्य जो अभी तक हम पकड़ कर चले आ रहे हैं, उसको ठेस लगती है। तो क्या किया जाए? देखिए स्वीकार करें कि नहीं करें, स्वीकार तो कर लिया है हमने, स्वीकार तो कर लिया है। अब हम नए मूल्य को स्थापित करना चाहते हैं। नए मूल्य को स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा घर में छोटा-मोटा ऐसा आयोजन करें और वो सबसे अच्छा ये होता है दीदी, जैसे जन्मदिन होता है बच्चों का, जन्मदिन मनाते हैं अपन। उस दिन बच्चे को अम, भीतर से बड़ा मतलब ऐसा फ़ील होता है कि आज तो मेरा दिन है। हम सब उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो ऐसा कोई विशेष रूप से कोई ओकेज़नली जन्मदिन हो सकता है, कोई घर में पूजा-पाठ हो सकता है या कोई ऐसा दिन हो सकता है, जिससे इमोशनली बच्चे को पकड़ा जा सके, इमोशंस को छुइए उसका। और उस दिन उसको छोटी-मोटी चीज़ों के लिए संकल्पित कराया जाए, कि बेटा देखो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आज से चूँकि आज आपका जन्मदिन है। तो आपकी अपनी उन्नति प्रगति के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा। मम्मी-पापा ये गिफ्ट देते हैं आपको और आपसे ये चीज़ माँगते हैं।
आप ये दो। और जो हम बताना चाहते हैं उनको, एग्री करना चाहते हैं जिस चीज से, उसका वातावरण हमारे घर में हम बनाएं, स्वयं भी, हम स्वयं भी करें, वो बन सकता है। और छोटी छोटी चीजें, एकदम से बड़ी चीज नहीं, ऐसे करके शुरुआत की जा सकती है। और चूंकि बहुत दिन बीत गए हैं पुराने ढर्रे पर, मतलब नए वाले, पाश्चात्य सभ्यता वाला, तो अब नए वाले ये अगर स्थापित करने मूल्य को, तो उसके लिए कुछ ऐसा अवसर आना जरूरी है। उस अवसर का हवाला दे करके कुछ बातें रखी जा सकती है। और ऐसे बोलने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदत बिगड़ चुकी है। जन्मदिन जी संस्कार मनाए जाते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग तो ऐसे ही करते भी हैं, ये ट्रेंड है। दीदी, जी जी दीदी। हाँ, जैसे आपने कहा कि घर में घी का दीपक लगाने से पॉजिटिविटी आती है, वैसा कई लोग कहते हैं कि तेल का दिया भी दिन भर घर में जलते रहना चाहिए। इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है? हाँ, दीपक जो है, अग्नि जो है, ऊर्जा का प्रतीक है दीदी, अच्छा। ऊर्जा का प्रतीक है। आप घी नहीं है आपके पास में, आप शुद्ध तेल ले लीजिए, उससे दीपक जला दीजिए। अखंड दीप के अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, अखंड दीप जलाते हैं जो, वो वही हाँ मतलब हाँ, उसका। हम लोग जब पूजा धन्यवाद करने दीदी। बैठते हैं तो देखेंगे आप, दीपक जलाया जाता है और जल रखा जाता है। हाँ। तो जल और ये अग्नि जो है, वास्तव में ये प्रकृति का अंग है ना ये, तो ये एनर्जी का स्रोत है दरअसल। तो आपका मन शांत हो जाता है, मन लगने लगता है मेडिटेशन में, जप में, या घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। उसके पीछे ये साइंस है। धन्यवाद दीदी। जी। कोई कुछ पूछना चाहता है तो हम लोग फिर सत्र का समापन की ओर प्रस्थान करेंगे। जी। कोई कुछ पूछना चाहता है कुंती दीदी से तो बिल्कुल निसंकोच होकर पूछिए, है ना? हमारा समाधान हमें ढूंढना है, मिलना है। सभी घरों में सुख, शांति, सामंजस्य, सौहार्द्रता बनी रहे। तो हमारा सभी का यह प्रयास, हम सभी अपना-अपना जीवन जीने यहाँ आए हैं, सामंजस्य बिठाना है अपने परिवार में। तो हम मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ कुंती दीदी, जो कल भी हमारे साथ बनी रहेगी। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं और जिनको हम समझकर और अच्छे से समझकर आत्मसात कर पाएँगे और उनसे अपने जीवन में उतार भी पाएँगे। और हमारे ही कोई जो हमें ऐसा लगता है हमारे आस-पास है, वो उनके भी हम उनके साथ भी शेयर कर पाएँगे। तो आप कोई और पूछना चाहते हैं या कल भी आप सब लोग जुड़िए और अपने प्रश्नों के साथ में आप कल जुड़िए। हम बहुत सारे प्रश्नोत्तरी करेंगे दीदी से, छोटे-छोटे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, दैनंदिन जीवन का, क्योंकि पुस्तकों में और अपने परिवार मतलब असली ज़िंदगी में जो है, वो जो चीज़ें उतारनी है, तो हमें थोड़ी-सी छोटी-छोटी सी टिप्स है, वो काम में आएगी। अ, आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे और अपने प्रश्न भी पूछेंगे कुंती दीदी से। आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या विभू नंबर पर भी पूछ के रख सकते हैं आज। तो कुंती दीदी, दीदी को फॉरवर्ड कर देंगे हाँ और दीदी, दीदी कल वो प्रश्न ले लेगी अपने सत्र में। दीदी मैं एक दीदी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हाँ, साहू दीदी से, कि ये परिवार निर्माण की जो है बुक्स अपने गुरुजी की, तो बताइए एक दो किताब के नाम। कल आपको सारी बुक बताएंगे दीदी, फोटो खींचे रखा है हमने, सारी बुक बताएंगे, हाथ से भी दिखा करके बता देंगे, और हाँ। पूरी लिस्ट को डाल देंगे, इसमें ग्रुप में डाल देंगे पूरी लिस्ट। हाँ, मैं भी जुड़ी हूँ गायत्री परिवार से, माता जी जी के हाथ जी, से दीक्षा हुई है मेरी शांति कुंज में, बहुत अच्छा। श्रद्धांजलि समारोह में। जी जी जी, बहुत अच्छा है। जी, जी। ठीक है दीदी। बहुत अच्छा जय मार्गदर्शन गुरुदेव, मिला दीदी। बहुत-बहुत धन्यवाद कुंती दीदी बहुत हमारे साथ जुड़ने, विभू में सभी को मार्गदर्शन करने के लिए। आपका अनुभव, आपकी सारी बातें हमें बहुत काम में आ रही है, काम में आएगी, हमें समझ बढ़ाने के लिए अपनी। धन्यवाद दीदी, जय गुरुदेव। सभी धन्यवाद। विभूजन को जय श्री कृष्ण जुड़ने के लिए। आप मंगल भव, धन्यवाद।